अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे परसेप्शन सेकंड, जो कि कोर्स कोड PSY 402 का लेक्चर 18 है। इसमें बात हो रही है परसीविंग सीन्स की, कि हम मूव करते हैं सीन्स में। सीन्स स्टैटिक नहीं होते, चीज़ें एक जगह पे हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो अक्स है रेटिना पे, वो इसलिए मूव करता है क्योंकि हम सीन्स पे अक्सर चल फिर रहे होते हैं। खड़े होकर किसी मंजर पे नजरें जमा के उसको सिर्फ नहीं देख रहे होते, क्योंकि हम इन्वायरमेंट में हैं और इर्द गिर्द के जो मनाजर हैं, ये ज्यादातर ये डिपेंड करता है, जो हमने लेक्चर 17 में देखा था, कि हम किस तरह चीजों को परसीव कर रहे हैं। तो जो भी इर्द गिर्द के मनाजर हैं उनको देखते भी हैं और उनके अंदर चलते भी हैं, कभी दूर कभी नजदीक, कभी राइट कभी लेफ्ट। तो इसलिए इसलिए भी हमें इस इंफॉर्मेशन से कभी कभी धोखा भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप मे भी पहली दफा पिक्चर को सही से ना समझ सकें, लेकिन दूसरी दफा आप पिक्चर को अच्छे से समझे। ये लेक्चर 17 में हमने पढ़ा था, ये रिवीजन होगी लेक्चर 17 की। अब लेक्चर 18 में ब्रेन एंड परसीविंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। स्टेप्स ऑफ द परसेप्चुअल प्रोसेस। लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इनटू द आई. This light is focused to form an image of that object on the retina. Light in the pattern that illuminates some receptors intensely and some dimly is absorbed by the visual pigments molecules, the back, the rod and cone outer segments. तो यहाँ तक पहुंच गए कि लाइट ने कुछ को डिमली रिफ्लेक्ट किया है, कुछ को ज्यादा क्लियरली किया है। तो वो एक इंफॉर्मेशन तो पहुंची कि लाइट किस चीज पे कम रिफ्लेक्ट हो रही है। जब भी आप अपना फेस रिटर्न करते हैं या कोई चीज रिटर्न करते हैं, तो लाइट का रिफ्लेक्शन रेटिना पे बदल जाता है। इसी से ब्रेन को पता चलता है कि इस चीज का एंगल क्या है, ये पीछे है या आगे है, या इसका रुख क्या है। सिग्नल्स फ्रॉम द रेटिना टू कॉर्टेक्स। किस तरह विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो रिसीव करते हैं सिग्नल्स को फ्रॉम द रेटिना से, और फिर ये दूसरे विजुअल रिसीविंग एरियाज में भी मौजूद होते हैं, और इसका कनेक्शन होता है इन सिग्नल्स का जो कि हम परसीव कर रहे होते हैं, एंड दैट एक्सेट्रा। साइड व्यू ऑफ द विजुअल सिस्टम का 3 मेजर साइड्स हैं अलोंग प्राइमरी विजुअल पाथवे में। एक तो जहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही होती है, कि द आई, द लेटरल गैनिकुलेट मन्यूक्लस, और तीसरा है विजुअल रिसीविंग एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स। तो जो विजुअल रिसीविंग एरिया होता है उसको सेट्राइट कॉर्टेक्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें वाइट स्ट्रिप्स होती हैं जो कि क्रिएट होती हैं विद इन द एरिया ऑफ कॉर्टेक्स बाय द नर्व फाइबर्स। फिर आपका सेट्राइट कॉर्टेक्स के जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं वो 2 पाथवे में होते हैं। वन टू द टेम्पोरल लोब एंड अदर टू द पेरिटल लोब। लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, जिसको LGN कहा जाता है, ये रेगुलेट करता है न्यूरल इंफॉर्मेशन को रेटिना से कॉर्टेक्स की तरफ, और इसमें ये रिप्रेजेंट करता है इन्वायरमेंट में होने वाली डिफरेंट इंफॉर्मेशन को, जो कि रिसेप्टर पर जनरेट हो रही होती हैं। और इसमें एक जो LGN है वो लेफ्ट हेमिस्फेयर में होता है, एंड द वन इन द राइट हेमिस्फेयर। अब आप वन पिक्चर में आप देखें, चीजें पढ़ाने वाली तो नहीं है, मतलब आप समझेंगे तो पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा कि LGN शो कर रही है लेयर, इसमें रेड लेयर रिसीव कर रही है सिग्नल्स को, और फिर जो ब्लू लेयर है वो रिसीव कर रही है सिग्नल्स को कॉन्ट्रालेटरल ऑपोजिट साइड आई की तरफ से। बिलो में पॉइंट A, B एंड C में ऑन द कप में क्रिएट हो रही है इमेज एट द ABC ऑन द रेटिना में, और एक्टिवेशन हो रही है आपके A एंड B एंड C पॉइंट पे। MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी विजुअल बिहेवियर्स हैं वो अबाउट 10% फाइबर्स का रिसीव करते हैं फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व से। डेविड ह्यूबल एंड थॉर्स्टन ने डिस्क्राइब किया बोथ रिसेप्टिव फील्ड प्रॉपर्टीज को एंड ऑर्गेनाइजेशंस को ऑफ द न्यूरॉन्स की। ह्यूबल एंड वाइजल ने रिसीव किया नोबेल प्राइज भी इन साइकोलॉजी में मेडिसिन में 1982 में। फीचर डिटेक्टर्स हैं कुछ के, सिलेक्टिव अडॉप्टेशन होती है, और फिर ओरिएंटेशन होती है, फिर सिलेक्टिव रियरिंग होती है, मैप एंड कॉलम इन द कॉर्टेक्स में हाइपर कॉलम्स, ओकुलर डोमिनेंस कॉलम्स एंड ओरिएंटेशन कॉलम्स मौजूद हैं, जो कि पिक्चर्स में दिखाए भी जा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ एरियाज हैं जो इन्वॉल्व होते हैं फेसिस को परसीव करने में, फंक्शंस को परसेप्चुअल करने में। जैसा कि आइडेंटिफिकेशन, FG, मतलब पहचानना कि ये किसका चेहरा है, वो आपको FG में नजर आ रहा है, या आप अपनी नजर डालेंगे या हटाएंगे, या हम हर वक्त नजर हटाते डालते उठाते और गिराते रहते हैं। ये जो हमारा एक एरिया होता है जिसे हम STC कहते हैं, गेज डायरेक्शन की तरफ से। लार्ज न्यूरल रिस्पॉन्स जो होता है वो एसोसिएट करता है जब आइडेंटिफाई स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी में, और स्मॉलर रिस्पॉन्स डिटेक्ट करता है स्टिमुलस को जब जब कोई भी मिसिंग स्टिमुलस जो है वो उसके साथ मौजूद होते हैं। इकोलॉजिकल अप्रोच टू परसेप्शंस।
मतलब मूव करने के लिए हमें कुछ इर्द गिर्द से इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे हम अपनी मंजिल की तरफ चल सकते हैं, किसी चीज को उठा सकते हैं, ये चीज किसी चीज को फॉलो कर सकते हैं अपनी आंखों से। अगर कोई भी मतलब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप सामने देखते हैं, किस पॉइंट पे देखते हैं, या आप चल रहे हैं आपको पता चलता है कि, या कोई बच्चा है वो चल रहा है आपको पता चलता है कि यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से जगह ऊंची है नीची है। तो ये किस तरह परसेप्शंस मिलती हैं हमें मूव करने में। स्ट्रक्चर जो जो है वो क्रिएट करता है सरफेस को, टेक्सचर को एंड कंट्रास्ट को, जो कॉर्नर्स होते हैं एनवायरमेंट्स के, ठीक है, और उनको हम परसीव करते हुए चलते हैं। ऑप्टिक फ्लो जो है वो मूवमेंट होती है एलिमेंट्स की द सीन में। या मतलब या तो आप चल रहे होते हैं, साथ ऑब्जेक्ट्स जो है वो रुके होते हैं, या कभी कभी आप रुके हैं ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं आप उन्हें देख रहे हैं, या कभी आप भी चल रहे होते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी चल रहे होते हैं। अब्सेंस ऑफ द फ्लो एट द डेस्टिनेशन प्लेस पे, जिसको फोकस ऑफ एक्सपेंशन भी कहा जाता है, क्योंकि जो FOE है, फोकस ऑफ एक्सपेंशन, ये सेंटर्ड है ऑन द ऑब्जर्वर डेस्टिनेशन पे। ये इंडिकेट करता है कि ऑब्जर्वर किस तरफ को हीडिंग कर रहा है। मतलब अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो उसका जो पॉइंट है, फोकस पॉइंट है, वो कहाँ पर होगा। इनवेरिएंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि जो कि वेरी नहीं करती, जो बदलती नहीं है, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है डिफरेंट कंडीशंस में। सेल्फ प्रोड्यूस्ड इंफॉर्मेशन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है मूवमेंट एंड परसेप्शन का, कि आप किस तरह परसीव करते हैं, आप चल रहे हैं और फिर आप दूसरी चीजों को परसीव करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि कभी हो सकता है कभी दूसरी चीजें परसीव कर रहे भी मूव कर रही हूँ, आप मूव कर रहे हो, या दोनों चीजें मूव कर रही हूँ। या अगर यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई एक इंसान कलाबाजी लगाता है तो वो परसीव करता है कि उसे कितने स्टेप पे उल्टना है, कितने स्टेप पे पाँव दोबारा नीचे लगाने हैं, और किस तरह परसीव करते हैं उसे अपनी मूवमेंट को, अपनी पोजीशन को बरकरार रखना है। नोविसेस एंड एक्सपर्ट, नोविसेस कहा जाता है जो एक्सपर्ट नहीं होते, जिन्हें अभी इतना नॉलेज नहीं होता। एक्सपर्ट जो कि अपनी फील्ड में मतलब क्लियरली एक्सपर्ट होते हैं। बेनेट बार्डले एंड मैकल ने ये कहा कि जो एक्सपर्ट जिमनास्ट होते हैं वो परफॉर्म करते हैं पुअर जब उनकी आंखों को क्लोज किया जाए, जबकि नोविसेस को इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अभी सीख रहे होते हैं। द सेंसेस डोंट वर्क इन आइसोलेशन। जिस तरह अगर आप कुछ भी परसीव करें या मूव करें तो सिर्फ आपकी एक जो सेंसेशन है वो काम नहीं कर रही होगी, आपकी विजन, हियरिंग, टच, स्मेल, टेस्ट, तमाम सेंसेशन जो है वो मिलकर मूवमेंट परफॉर्म करती हैं। नेविगेटिंग थ्रू द इन्वायरमेंट, फिजियोलॉजी ऑफ नेविगेशन में देयर आर न्यूरॉन्स इन पैरा हिप्पोकैम्पस एरिया होता है, जैसा हमने पहले ही पढ़ा था, कि जो कि थिंग्स को, रूम्स को, बिल्डिंग्स को परसीव करता है। और मैंने बताया था कि मंकी को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका IQ लेवल बाकी तमाम एनिमल से ज्यादा होता है और बहुत नजदीक होता है ह्यूमन से। यही वही एग्जांपल्स हैं, सिंपल, आप लोग पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा कि मंकी को दिखाया जा रहा है कि वो मूविंग डॉट्स देखिए ऑन कंप्यूटर स्क्रीन पे, और उसकी जो स्टिमुलेशन होगी वो इंक्रीज होगी जैसे ही मंकी की जजमेंट जो होगी वो लेफ्ट वर्ड मूवमेंट की तरफ मूव करेगी। फिर आगे वर्चुअल टोन है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि प्लेन ऑफ द टोन शोइंग 3 पाथ ऑब्जर्वर के, जो कि लोकेशंस में है उसकी। एक हिप्पोकैम्पस एंड पैरिटल लोब जो ग्रेटर होगा अगर वो एक्यूरेट पाथ पे जाएगा, और अगर वो एक्यूरेट पाथ पे नहीं जाएगा तो वो ग्रेटर नहीं होगा। नेविगेटिंग एक्टिविटी होता है राइट हिप्पोकैम्पस एंड अ पार्ट ऑफ द पैरिटल कॉर्टेक्स। एक्टिवेशन वाज ग्रेटर होगी व्हेन नेविगेशन बिटवीन टू लोकेशंस। जेन्स एंड वैन टोरामेंट में आगे फिर एक टोरन नॉट ने आगे फिर कोई एक्सपेरिमेंट किया हुआ कि अगर हम किसी जगह पे जाते हैं और हमें वहां पर निशानी रखनी होती है, लैंडमार्क करना होता है, कि फिर हम वो लैंडमार्क कहाँ पे लगाते हैं जहाँ से हमने टर्न लेना होता है। हम कुछ चीज़ों की निशानी रखते हैं कि यहाँ पर दुकान है, यहाँ पर ये। अब जब अगली दफ़ा वहां पर आते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली जो हमने वो निशानी रखी होती है उसको परसीव कर लेता है। हो सकता है कि हमें ना याद हो कि हमने यहाँ पर कुछ लैंडमार्क्स बनाए थे, लेकिन हमारे माइंड में वो चीज़ जो है वो स्टोर होती है और वो उसको रिकैप करके उसको परसीव कर लेता है, और आपको पता चलता है कि आपने इस तरफ जाना है। अफोर्डेंसिस, अफोर्डेंसिस क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट को सिर्फ ये नहीं देखते कि क्या है, बल्कि ये भी देखते हैं कि आपने ऑब्जेक्ट को क्या करना है। अगर एक कॉफी का कप है तो आप देखते हैं कि वो आपसे कितनी दूर है, आप उसे पिक करेंगे और आप उस किस लिए यूज करेंगे, आप उसमें कॉफी डालेंगे। न्यूरल प्रोस्थेसिस में कि हमारा जो ब्रेन है वो काम कर रहा होता है कि हमने, हमारा ब्रेन मैसेज दे रहा होता है हाथ को कि हमने किस तरह मूवमेंट करनी है, क्या करना है। लेकिन अगर कोई एक शख्स है जो कि पैरालाइज है, जो अपने हाथों को मूव नहीं कर सकता, अब हमारा माइंड तो उसे मैसेज दे रहा है कि तुमने ऐसे करना है, लेकिन उसके हाथ इस चीज की इजाजत नहीं दे रहे कि वो उसको मूव करे अपने हाथ को। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये डिवाइसेस आएंगी जो कि उसका माउस कनेक्ट करेंगी, जैसा उसका माइंड होगा वैसा माउस जो है वो स्क्रीन को चलाएगा।
परसीविंग मोशन, फंक्शंस ऑफ द मोशन परसेप्शन में कि मोशंस जो हैं वो हेल्प करते हैं हमें अपने इन्वायरमेंट में इवेंट्स को समझने में, अटेंशंस देने में। कि हम देखते हैं कि अगर हम सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो हम बाकी चीज़ों के मूवमेंट को भी नोट कर रहे होते हैं। अगर अगर गेम खेली जा रही है, प्लेयर जो हैं वो अपने साथ साथ कि उन्होंने बास्केटबॉल को कैसे हिट करना है, तो वो साथ अपने दूसरे बंदे का भी देख रहे होंगे कि वो कब कर रहा है, किस टाइम पे कर रहा है, किस तरह कर रहा है, और आगे से आपने इसको किस टाइम पे रिएक्शन देना है। तो ये मोशन होती है जो कि हमें अटेंशन देती है। ठीक है, ये मोशन ही होती है जो कि हमें इवेंट्स को समझाने में मदद देती है। और अगर किसी बंदा, कोई भी इंसान जो कि इस तरह मोशन को नहीं समझ सकता, तो उसे मोशन एग्नोसिया का डिसऑर्डर होता है। अगर ये डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं कि थ्री व्यूज हैं हार्स के, तो आप जिस तरफ को आप मूव करेंगे आप उस तरफ उस ट्रू शेप को रिवील करेंगे। देन फिर वही लाइट की एग्जांपल आ रही है कि अगर वो आप उस बंद ऑन ऑफ करें तो आपको लगेगा वो दौड़ के चल रही है, वापस आ रही है। फिर यहाँ पर अगर बादल होते हैं वो चल रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि साथ जो मून है वो भी मूव कर रहा है। फिर आगे थ्री कंडीशन बताई हुई एक्सपेरिमेंट की। एक कंट्रोल है जिसको बिल्कुल कंट्रोल किया हुआ एक्सपेरिमेंटल है, रियल मोशन एंड अपेरेंट मोशन है जिसमें फ्लैशिंग लाइट और स्टिमुली ऑन द टॉप पे रिजल्ट ब्रेन एक्टिवेशन बिलो हो रही है। डिफरेंट किस्म के जो डिफरेंट वे पॉइंट्स पे ब्रेन जो है वो एक्टिवेट कर रहा है। और ये भी एग्जांपल है कि अगर आप चल रहे हैं तो दूसरा हो सकता है ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, या दोनों चल रहे हों, या आप रुके हुए हो, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, आप उसे नोट कर रहे हो। और यहाँ पे कंडीशंस लगाई भी गई हैं कि अगर अहमद वॉक कर रहा है क्रॉस द रूम में, तो सिचुएशन ये है, तो ऑब्जेक्ट मूव में, यस ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर जो है वो सना है, उसकी आई स्टेशनरी है। इमेज ऑन द रेटिना पे उसका जो अक्सा है वो भी अक्रॉस द रेटिना मूव कर रहा है, और परसेप्शन ये है कि अहमद जो है वो मूव कर रहा है। तो आगे भी डिफरेंट बताई हुई है, पढ़ लीजिएगा। ये भी सारी वही वैसे ही एग्जांपल्स हैं, आप लोग पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। अब ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। अब आपने यहाँ पर जो बेसिक याद रखना है वो ये कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किसने किया था। ठीक है, बाकी आप जब एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा भी याद रखेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा, इतने मुश्किल एक्सपेरिमेंट्स नहीं है। मतलब अगर यहाँ पर एक लेडी है तो उनकी बॉडी पे लाइट्स लगा दी गई हैं और अंधेरे में वो चल रही हैं, तो आपको सिर्फ उस लाइट्स नजर आएंगी, वो खुद नहीं नजर आएगी। लेकिन अगर यही सात नीचे एक्सपेरिमेंट है, तो अगर उसकी जो लाइट्स हैं वो इस तरह लगाई गई हैं जैसा कि ए में है, कि उसके जो बॉडी मूवमेंट पार्ट्स हैं उन पर वो लगाई गई हैं, तो आपको ऐसा लगेगा लाइट उसी के बंदा चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वो लाइट्स हैं वो उसके पूरे जिस्म पे भर दी जाए तो वो सही नहीं पता चलेगा, जिस तरह का डी में नजर आ रहा है। स्टिमुली यूज्ड बाय द रीड एंड विंसन, जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था इफेक्ट ऑफ द एक्सपीरियंस को मोमेंटम पर। और फिर पिक्चर्स यूज्ड बाय द कॉर्टजी एंड कैनविशर, जिन्होंने इम्प्लीमेंट की थी मोशंस को, नो अप्लाइड मोशंस एंड एड्रेस पे एंड हाउस पे। फिर रमन चंद्रन जो कि अमेरिकन एक है साइकोलॉजिस्ट एंड एंटिस्ट, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इनिशियली स्टिमुलस कंडीशन को देखा, किस तरह डॉट्स जो है पोजीशंस पर द राइट एंड द लेफ्ट एक्सपेरिमेंट किया गया। तो यहाँ पर मतलब खत्म होता है हमारा लेक्चर 18। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। बड़े थोड़े बोरिंग से लेक्चर्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइटेड है, सो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।